हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। तो फ्रेंड्स, आपको ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ की पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी। सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट दिए गए हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से आज के इस क्लास को शुरू करते हैं हम एक मोटिवेशन कोट से। अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे श्रद्धांजलि देने का। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर आपका पास्ट आपको परेशान कर रहा है तो उस पास्ट को भूलना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप उसी पास्ट में जिएंगे तो आप अपने प्रेजेंट के ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा। उस पास्ट से सीखें कि आपने गलतियाँ करी हैं, उससे परेशान होने की जगह उस पर वर्क करना शुरू करें ताकि आप अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज है 8 मार्च। तो 8 मार्च के दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है जो सेलिब्रेट होता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इस दिन अवेयरनेस जो है वो रेज की जाती है जेंडर इक्वालिटी के बारे में। जो अबॉर्शन होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा जो बढ़ते जा रहे हैं, देखिए अबॉर्शन, उसके बारे में। वुमेंस के अगेंस्ट में जो वायलेंस होता है, जो अब्यूज़ होता है, उसके बारे में इस दिन अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। बात करें थीम की, तो इस बार थीम रही है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। इस दिन को सबसे पहले कब शुरू किया गया था? तो यूएन ने, यानी यूनाइटेड नेशन ने इस दिन की शुरुआत करी थी 1977 में। तब से 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, शेख अहमद नवाफ अल सबा हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर पद पे फिर से नियुक्त किए गए हैं? तो सही आंसर है कुवैत। कुवैत देश के ये फिर से, देखिए, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये किस कंट्री के इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर। अभी देखिए हाल ही में, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हैं, वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए फिर एक क्विक रिविज़न कर लेते हैं। वियतनाम में अभी प्रेसिडेंट बने थे वो वन थुओंग। बांग्लादेश के अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन। साइप्रस में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। इक्वेटोरियल गिनी की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है मैनुला रोका बोटी। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए क्रिस हिपकिंस। और न्यूजीलैंड में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने कार्मेल सेपुलोनी। तो ये याद रखिएगा, ये अभी रिसेंट की ही सारे अपॉइंटमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी विडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स? अगर भारत की बात करें तो इलेक्टोरल जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, इसमें इंडिया कौन से रैंक पे है? तो 2023 में इंडिया जो है वो इसमें 108 रैंक पे है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंडिया की रैंक आगे बढ़ गई है, क्योंकि 2022 में इंडिया था 100th प्लेस पे, और अब 2023 में इंडिया की रैंक हो गई है 108। फर्स्ट पोजीशन ध्यान रखिएगा, डेनमार्क ने पहली पोजीशन हासिल करी। उसके बाद स्वीडन जो है वो इसमें सेकंड प्लेस पे है। लेकिन सेकंड थर्ड प्लेस नहीं पूछते एग्जाम में, या तो फर्स्ट पूछेंगे या फिर इंडिया की जो है आपसे पोजीशन पूछेंगे। डेनमार्क की जो गवर्नमेंट है ना, वो रेस्पेक्ट करती है, सम्मान करती है फ्री स्पीच को, की मुक्त भाषण को, और वहाँ के सिटीजन्स को फुल सिविल लिबर्टीज़, जो उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो एक तरीके से फ्री और फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, उसके लिए जो वोटिंग होनी चाहिए, उसी के जो है वो पक्ष में है डेनमार्क की गवर्नमेंट। तो डेनमार्क जो है वो इसमें नंबर 1 पोजीशन पे है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग रिसेंट के इंडेक्स की, तो देखिए इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें इंडिया जो है वो 42 प्लेस पे रहा था, और इसमें यूएसए ने टॉप किया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया जो था 4th प्लेस पे रहा था, जहाँ पे टॉप किया था यूएस ने। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया रहा था 85 पोजीशन पे, टॉप किया था जापान ने। और वर्ल्ड की बेस्ट कुजीन में इंडिया की रैंक रही थी 5th, जहाँ पर टॉप किया था फ्रेंड्स इटली देश ने। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर जन औषधि ट्रेन टू कमोमरेट द जन औषधि स्कीम?
तो जन औषधि जो योजना है उसके उपलक्ष्य में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जन औषधि जो ट्रेन है इसको हरी झंडी दिखाकर जो है वो रवाना किया है। सो बताना है फ्रेंड्स यहाँ पे कि किसने इसको हरी झंडी दिखाई थी। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने, और साथ ही में एक और मिनिस्टर थे, मिलके देखिए आप देख सकते हैं इनको फ्लैग ऑफ किया था, यानी यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव। तो फ्रेंड्स आपको दोनों के नाम ध्यान रखने हैं क्योंकि दोनों ने ही जो है वो फ्लैग ऑफ किया था। मनसुख मांडविया जी के पास में हेल्थ मिनिस्ट्री है और अश्विनी वैष्णव हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने जो है वो फ्लैग ऑफ किया जन औषधि ट्रेन को, जो कि कमोमरेट करता है जो जन औषधि स्कीम है उसी को ही। ये जो ट्रेन है ये 4 स्टेट से भी ज़्यादा ट्रेवल करेगा और 2 मंथ के लिए जो है वो ये ट्रेन पूरी की पूरी ट्रेवल करेगी। तो जन औषधि जो जेनरिक मेडिसिन हैं उनके बारे में यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी इस ट्रेन के माध्यम से। याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए बात करें हम मनसुख मांडविया जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए अभी इन्होंने न्यू दिल्ली में FAI जो एनुअल सेमिनार हुआ था उसको इनॉग्रेट किया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 12th बाइनियल इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया जिसको नाम दिया था इंडिया कैंप 2022। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आयुर्वेदा आहार का नया लोगो भी जो है इन्होंने लॉन्च किया। इसके अलावा रक्तदान अमृत महोत्सव को लॉन्च किया और इन्होंने अध्यक्षता करी जो प्लास्ट इंडिया 2023 CEO कॉन्क्लेव हुआ था इसकी। बात करें अश्विनी वैष्णव की, तो अश्विनी वैष्णव ने अभी हाल ही में डिजिटल पेमेंट्स उत्सव जो है इसको लॉन्च किया। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन था उसे भी लॉन्च किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने सेमीकॉन इंडिया जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसे भी इनॉग्रेट किया था। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इनसे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड अ 2-day रीजनल कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। 2 दिन का ये क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था जिसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो याद रखिएगा इसका उद्घाटन किया गया था फ्रेंड्स भोपाल में। और किन्होंने इनॉग्रेट किया ये भी याद रखेंगे हम, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया था। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को सिटीजन्स के पास लेके आएगा अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जैसे सेंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो भी प्रशासनिक सुधार हैं उनके माध्यम से सरकार को नागरिक के करीब लाने का जो है वो एक प्रयास है ये कॉन्फ्रेंस। और इसी गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस को भोपाल में इनॉग्रेट किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें, अभी इन्होंने जियो स्पेशियल हैकेथॉन को जो है वो लॉन्च किया था। इन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर और एट NRDC इसे भी इन्होंने इनॉग्रेट किया। जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था, अनाउंस बोल सकते हैं 1 वीक 1 लैब कैंपेन को। इन्होंने PM एक्सीलेंस अवार्ड्स के जो पोर्टल है उसे भी लॉन्च किया था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इनसे रिलेटेड। तो जितनी आप न्यूज़ को बार बार याद करेंगे, बार बार उन्हें रिवाइज करेंगे, उतना बेहतर होगा एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सेशन ऑफ मेस्मेराइज 2023 इन विच सिटी। तो पीयूष गोयल ने के शहर में मेस्मेराइज का जो पहला फेज़ है या पहला सेशन है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया? इसका उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स नई दिल्ली में। क्वेश्चन 2 तरीके से इस तरीके के बनते हैं कि एक तो इनॉग्रेशन किसने किया? पीयूष गोयल ने। और कहाँ पर किया? तो नई दिल्ली में, ऐसे याद रखिएगा। मेस्मराइज जो है एक डायलॉग फॉरम है गवर्नमेंट और रिटेल के बीच में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड गवर्नेंस सेक्टर्स के बीच में, ताकि जो भी रेगुलेटरी इश्यूज आती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड कंज्यूमर ट्रेंड्स, उनके बारे में डिस्कस किया जा सके। तो उसी के लिए जो है वो एक डायलॉग होता है। आप एक मीटिंग सिंपल भाषा में बोलें तो एक मीटिंग भी आप इसे बोल सकती हैं। अच्छा चलिए मैं यहाँ से आपको पीयूष गोयल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ। अभी इन्होंने लॉन्च किया था मार्ग प्लेटफॉर्म, जिसकी फुल फॉर्म है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलेंस एंड ग्रोथ। इसके अलावा पीयूष गोयल ने एड्रेस किया था मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड समिट को, और ये समिट हुआ था नई दिल्ली में। पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया था मैंगो फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था
बेल्जियम में। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स पीयूष गोयल से। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल इनॉग्रेट विच एडिशन ऑफ द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑन 10th ऑफ मार्च इन न्यू दिल्ली। तो 10 मार्च को नई दिल्ली में मोदी जी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के किस संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तो ये जो इसका एडिशन होगा ये इसका तीसरा एडिशन होगा। कौन करेंगे इनॉग्रेट? मोदी जी। कहाँ पर करेंगे? तो नई दिल्ली में। तो ये 2-3 क्वेश्चन हमें याद रखनी है। अब इसकी जो थीम रखी गई वो है बिल्डिंग लोकल रेजिलेंस इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो है फ्रेंड्स इसकी थीम रखी गई। ये एग्जीबिशन जो है स्टार्टअप्स जो होते हैं देखिए उनके द्वारा जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है उसको शोकेस करने की एक जगह है। यानी उन सभी टेक्नोलॉजी को जो स्टार्टअप्स ने डेवलप किया है उन्हें यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। अब फ्रेंड्स फिर से चलिए रिवीजन की तरफ चलते हैं। मोदी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। तो अभी रायसीना डायलॉग हुआ था नई दिल्ली में, एडिशन कौन सा हुआ था? 8th। इसे इनॉग्रेट किया मोदी जी ने। इसके अलावा फ्रेंड्स 41st एडिशन हुआ था प्रगति इंटरेक्शन मीटिंग का, इसकी अध्यक्षता करी मोदी जी ने। मोदी जी ने जल जन अभियान को इनॉग्रेट किया राजस्थान में। इसके अलावा फ्रेंड्स 14th एडिशन हुआ था एरो इंडिया शो का, और कहाँ पर? बेंगलुरु में। तो इससे भी इनॉग्रेट मोदी जी ने ही किया था। नरेंद्र मोदी जी ने अरेबिक एकेडमी को इनॉग्रेट किया था मुंबई में। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिल्कुल रिसेंट की ही है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ज़रूर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हैज़ बिगन इन विच स्टेट। 23rd जो राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन है ये शुरू हुआ है फ्रेंड्स गोवा स्टेट में। अब एक पॉइंट यहाँ पे है कि इसे इनॉग्रेट किसने किया। तो गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई ने जो है वो इसे इनॉग्रेट किया। ऑल्सो यहाँ पे अटेंड किया था इसे यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू, और जो गोवा के चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने भी जो है वो इस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रेंड्स इसे अटेंड किया था। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ कॉमनवेल्थ कलीग्स के लिए, ताकि जो करंट इश्यूज़ हैं जो लीगल प्रोफेशन को अफेक्ट कर रहे हैं उन पे डिबेट किया जा सके, यानी उन पे एक तरीके से वार्तालाप किया जा सके, उससे की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ये कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द मिशन हर पेमेंट डिजिटल ऑन द ओकेजन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2023। तो जो हर पेमेंट डिजिटल ये एक मिशन है, इस मिशन को किसने शुरू किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस मिशन को शुरू किया, जिसकी जो पूरा मिशन है इसकी थीम रखी गई डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। तो ये फ्रेंड्स इसकी थीम रखी गई है। इसका उद्देश्य ये है कि जो डिजिटल पेमेंट्स है ना उसको और भी कन्वीनियंस और भी आसान बनाना, क्योंकि कई बार आपने अभी भी देखा होगा कि लोग डिजिटल पेमेंट करने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाएगा। तो इसका उद्देश्य यही है कि आप भी डिजिटल पेमेंट अपनाओ, और अगर आपको आ गया तो आप दूसरों को सिखाओ। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत इजी है इसको देखिए करना। तो यही इसका उद्देश्य है कि ताकि जो डिजिटलाइजेशन है वो इंडिया में बढ़ सके। आरबीआई की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइजेशन हुआ था आरबीआई का 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई सेट हुआ था हिल्टन यंग कमीशन से। पहले गवर्नर थे आरबीआई के सर ऑसबोर्न स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के थे। लेकिन पहले अगर हम इंडियन गवर्नर की बात करें तो वो कौन थे? सीडी देशमुख। प्रेजेंट टाइम में 25th गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, शशिधर जगदीशन हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो ये फिर से देखिए एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं एचडीएफसी बैंक के। नाम क्या है इनका? शशिधर जगदीशन। इन्होंने देखिए बैंक को 1996 में ज्वाइन किया था, और ये सीएफओ अपॉइंट हुए थे 2008 में। उसके बाद ये एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए थे एचडीएफसी बैंक के। तब से ही यहाँ के जो है वो एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ हैं। एचडीएफसी बैंक की शुरुआत हुई थी अगस्त 1994 में
इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था हसमुख भाई पारेख। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी सीईओ है शशिधर जगदीशन और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। बात करें बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट्स की तो जेपी मॉर्गन चेस एंड को के सीईओ अपॉइंट हुए प्रभदेव सिंह। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद पे अभी रीअपॉइंट हुए माइकल पात्रा। पेमेंट्स जो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है उसके एमडी सीईओ बने सुरेंद्र चावला। भारत पे के इंतरिम सीईओ बने नलिन नेगी। सिंगापुर के बैंक के जो सीईओ अपॉइंट हुए उनका नाम है जैसन बूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भारत के अभी नए लेखा महानियंत्रक अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है एस दुबे यानी संजीव शंकर दुबे। ये बने हैं नए सीजीए भारत के और ये 28 जो है वो इस पोस्ट पे अपॉइंट होने वाले सीजीए बने हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये 1989 बैच के इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, संघर्ष गांधीवादी युग। इस पुस्तक की बात करें तो इसे रिलीज़ किसने किया है, तो करेक्ट आंसर है वी सुब्रमण्यम जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रही हैं। इन्होंने जो है वो इस पुस्तक को रिलीज़ किया है। अब बात आती है कि इस पुस्तक को लिखा किसने है, तो दो लोगों का नाम ध्यान रखेंगे। फर्स्ट है पी ज्योतिमणि, ये मद्रास हाई कोर्ट की फॉर्मर जज हैं। एंड जी बालन, ये फॉर्मर प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के एट पचियप्पा कॉलेज जो कि कहाँ पे है फ्रेंड्स, तमिलनाडु में है। तो इन्होंने जो है वो इस पुस्तक को लिखा है, ये ऑथर है और रिलीज़ किया है वी रामा सुब्रमण्यम ने। ये आपको याद रखना है। इस बुक में देखिए महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी रेलेवेंस थे, जो एस्पेक्ट थे, उनको देखिए इस बुक में शामिल किया गया है कि कैसे लोगों को बहुत ही सिंपल और बेहतर जीवन जीने के लिए मतलब कैसे हम जो है वो हमारी यंगर जनरेशन को आगे पहुंचा सकते हैं कि वो बहुत ही सिंपल और बेहतर जीवन जी सकें। ये इस बुक में बताया गया है। बुक्स की चलिए हम एक बार फिर रिवीजन करते हैं बुक्स के बारे में। तो अभी देखिए इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपोक्स टू वैक्सीन मैत्री, ये बुक रिलीज़ हुई थी और इसे रिलीज़ किया था मनसुख मांडविया ने। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये बुक लिखी जेपी नड्डा ने। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंट द पुअर, ये बुक लिखी है मेघनाथ देसाई ने। इंडियाज़ नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन, ये बुक लिखी है फ्रेंड्स डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द दुबई टेनिस चैम्पियनशिप टाइटल 2023। सो अभी दुबई टेनिस चैम्पियनशिप हुई जिसका खिताब किसने जीता है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डेनियल मेडवेडेव ने जो है ये खिताब जीता है और ये प्लेयर हैं कहाँ के, रशिया की। तो रशियन टेनिस प्लेयर डेनियल मेडवेडेव ने अपने ही रशियन जो खिलाड़ी थे दूसरे एंड्रे रुब्लेव, इनको डिफीट किया। अपनी इस परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने 6th पोजीशन मूव कर ली है एटीपी रैंकिंग्स में, जबकि रुब्लेव किस पे आ गए हैं, अब 7 पे आ गए हैं। तो डेनियल मेडवेडेव की पोजीशन अब क्या हो गई है, 6th पोजीशन। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला तो कंप्लीट होता है, लेकिन अभी हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि अब हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे बिल्कुल। तो चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं कल के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिसने संतोष ट्रॉफी जीती आफ्टर 54 ईयर्स। तो संतोष ट्रॉफी अभी जीती है कर्नाटक ने, और कर्नाटक ने डिफीट किससे किया था, मेघालय को। मेघालय भी पहली बार देखिए फाइनल में पहुंचा था। अगला है हु हैज़ रिलीज्ड द बुक इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। अभी देखिए रिवाइज भी हमने कर लिया, किसने किया, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। हु हैज़ वॉन द BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022। तो ये पुरस्कार किसने जीता, तो ये पुरस्कार जीता है मीराबाई चानू ने, और ये पहली एथलीट बनी है जिन्होंने 2 बार ये अवार्ड जीता। 2021 का भी नहीं मिला था और 2022 में भी BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड इन्हें मिला। इसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा, भाविना पटेल, जिन्हें मिला है BBC पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द
ईयर का अवार्ड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द लाडली बहना स्कीम। तो इसे किसने शुरू किया है फ्रेंड्स? तो लाडली बहना जो स्कीम है ये शुरू करा है मध्य प्रदेश की सरकार ने। 2 दिन का जो मिलेट महोत्सव हुआ था जिसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया, ये महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। मऊगंज जो है ये 53rd डिस्ट्रिक्ट बना है किस स्टेट का? मध्य प्रदेश का। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई नारायण राणे इन्होंने इनॉग्रेट किया एमएसएमई इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन और फेयर को कौन से स्टेट में? तो इसका उद्घाटन किया गया राजस्थान के कोटा शहर में। हु हैज़ लॉन्च्ड द युवा उत्सव फ्रॉम आईआईटी रोपड़ इन पंजाब। युवा उत्सव जो है इसको लॉन्च किसने किया? सही आंसर है फ्रेंड्स अनुराग ठाकुर। विद विच कंट्री इंडिया हैज़ साइन एमओयू इन 3 प्रायोरिटी एरिया, जो कि है वाटर, लिथियम और वैक्सीन। तो इंडिया ने जो एमओयू साइन किया है वो मैक्सिको के साथ किया है। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था शिन्यू-मैत्री एक्सरसाइज में किसके साथ? तो जो शिन्यू-मैत्री एक्सरसाइज है वो इंडिया की होती है फ्रेंड्स जापान के साथ। इसके अलावा एक्सरसाइज है मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलेस एक्सरसाइज है जो कि गल्फ रीजन में हुई। इंडिया के किस शिप ने उसमें पार्टिसिपेट किया? तो इसमें पार्टिसिपेट किया आईएनएस त्रिकंत ने। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस होते हैं रिवीजन के कंप्लीट। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो फर्स्ट इस आंसर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एंड सेकेंड क्वेश्चन था कि एसएसपीए सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई हैं रश्मि शुक्ला। सो थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा सा आपके लिए एक बहुत दिल से स्माइल कि थैंक यू, आप सभी ने राइट आंसर करे हैं। तो आज के हमारे कमेंट हैं पल्लवी कुमारी एंड प्रिया। सो आप लोग भी कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट भी हम यहाँ पे शो ज़रूर करेंगे। तो जल्दी से चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अपार्ट फ्रॉम नर्मदा विच अदर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। नर्मदा से अलावा कौन सी रिवर है जो अमरकंटक से निकलती है या ओरिजिनेट होती है? सेकंड क्वेश्चन है कि जो नेशनल फॉरेस्ट कमीशन है ये कब स्टेबलाइज हुआ था, कौन सी ईयर में? तो इजी क्वेश्चन है, अगर आप फिर भी भूल गए हैं तो अगर आप सर्च भी करेंगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए आपको सर्च जब करते हैं ना तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अगर आपको हमारी ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आप लोगों से अदर इम्पॉर्टेंट वीडियो में। सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया एंड सेफ होली खेलें, अच्छे से सब होली सेलिब्रेट करें। खुशी का त्यौहार है, इसे खुशी से मनाएं और जो बुराई है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।